समय मरा सूजी के तुमने मेरा क्या अपमान किया है जो आपका अपमान मैं करके जाऊं। अब जैसे मरा हुआ सर्प डाला है उसी समय राजा तो चले गए। सूजी कहते बेटा ये गलतियां हम भी करते हैं, हमें लगता है हमारे पास पैसा है, पद है, प्रॉपर्टी है, हमसे बड़ा दुनिया में और कोई कलाकार। पर सच्चाई बताना हकीकत क्या है, भगवान से बड़ा कलाकार, अरे बोलो ठाकुर से बड़ा कलाकार कोई नहीं है साहब, कोई नहीं। उसी समय राजा तो चले, समीप ऋषि के पुत्र संगी ऋषि ने देखा ये क्या है, मेरे यहाँ पर महाराज ये मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में। समीप ऋषि पुत्र संगी ऋषि ने साफ दे दिया, जिस व्यक्ति ने भी ऐसा कुठाराघात किया है मेरे पिता का, मेरे स्वामी का, मेरे गुरु का अपमान किया है, साफ देता हूँ यही नाग आज से 7वें दिन तक्षक बन करके जाएगा और उसी को डस ले। उसी को राजा को साफ लग गया, साफ लगा। राजा को पता लगा, समीप ऋषि ने 2 शिष्य भेजे थे। समीप ऋषि ने कहा बेटा मैं नहीं चाहता मेरे राजा का अनर्थ हो, क्योंकि राजा अच्छा है पर गलतियां हो जाती हैं, पर गलतियां कथा के बीच में कई बार फोन उठाने की गलतियां। ताली बजाओ जोरदार। ये मत समझना कि तुम छिप के फोन देखोगे हमें ना दिखाई देगा, बिल्कुल कथा में ध्यान दो। इन्होंने बार बार समझा, बोले गलतियां हो जाती हैं, इनसे भी गलती हो गई। राजा ने मन में अपने मन को शांत किया कि करनी करे तो क्यों डरे। देखिए सच्चाई है कि आज हम सब में सच सुनने की क्षमता, अरे बोलो सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है साहब। सच्चाई तो यही है कि राजा करनी करे तो क्यों डरे, क्यों करके पछताए, जब बोए पेड़ बबूल के। आवाज नहीं आई, बोए पेड़ तो आम। नियम सुना है, एक बार हरिद्वार में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के सानिध्य में हम लोग गए। हमने वहां एक लिखा हुआ देखा कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय भोगना पड़ेगा। उसी समय महाराज राजा को अपना मुकुट उतार करके पुत्र जन्मेजय को दिया और स्वयं जंगल में चले। कहाँ चले गए? जंगल में चले। और जैसे जंगल में गए और जंगल में जाकर के हमारे संतों से पूछने लगे बेटा बताओ ना हमारा जिसके जीवन में अंतिम समय आए उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा पितृ गायत्री का पाठ करो, किसी ने कहा महामृत्युंजय करो। बोले नहीं नहीं, किसी ने कहा मृत। ये सिद्धांत है, यहाँ रोग एक है और उस रोग की औषधियां, अरे बोलो औषधियां अनेक है। एक रोग है 36 लोग उपाय बताए। राजा ने कहा स्वामी जब रोग एक है एक उपाय बता दो। संतों ने कहा तुम कर नहीं पाओगे। करेंगे साहब, मरता क्या नहीं करता। लास्ट में क्या बोले बेटा अगर कर सकते हो गोविंद शरण में आ जा। कहां पे आ जा? गोपाल शरण में आ जा, गोपाल शरण में आ जा, गोविंद शरण में आ जा, गोविंद शरण में आ जा। क्यों रोवे पागल खड़ा खड़ा, क्यों रोवे पागल खड़ा खड़ा, क्यों रोवे पागल खड़ा खड़ा, क्यों रोवे पागल खड़ा खड़ा। भगवान शरण में आ जा, भगवान शरण में आ जा, गोपाल शरण में आ जा, गोपाल शरण में आ जा। क्यों रोवे पागल खड़ा खड़ा, क्यों रोवे पागल खड़ा खड़ा। इन्होंने बार बार समझा गोविंद के चरण में आ जाओ। बोले राजा हमें विश्वास है आप अगर वास्तव में भगवान का चिंतन करोगे, गोविंद का चिंतन करोगे तो आपकी लाज बचाने भगवान आएगा। राजा ने कहा साहब कुछ बातें नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकते? बोले कारण है जब कियो नहीं पूजा पाठ और मैंने दियो नहीं कछु दान। क्षमा करना प्यारे, ये तो नियम भी कहता है अगर हमने अच्छे काम किए नहीं हैं तो शायद हमारे अच्छे दिन आने वाले
आवाज नहीं आई, अच्छे दिन आने वाले। जब किसान ने खेत बोया नहीं है तो काटेगा क्या, कैसे आएगा? बोले राजा बिल्कुल आएगा, हमें विश्वास है आपकी लाज बचाने के लिए मेरा भगवान चल के आएगा। बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले। कहाँ की सुध ले? हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय पे हमारा ध्यान आगे रखना चाहिए कि पीछे रखना चाहिए? थोड़ा हाथ उठा के बोलो, ताली बजाओ जोरदारी से। ये संगत का असर है। जो लोग भागवत कराते थे वो भी वृंदावन आकर के सो रहे हैं, ताली बजाओ उनके लिए। ये संगत का असर है, पता नहीं क्या है। हाँ, इन्होंने बार बार समझा है। बोले महाराज आप भगवान का चिंतन करो, तो राजा चरणों में बैठ गए। चरणों में बैठ करके महाराज एक इंतजार कर रहे हैं, मेरा गोविंद कब आएगा, मेरा कृष्ण कब आएगा, मेरा भगवान। आओ ना समापन सत्र में चले, बुलाओ मेरे ठाकुर को, उठाइए दोनों हाथ। प्यारे ये हाथ उठाए तुम्हारे ही काम आएंगे। हर चीज का बंटवारा है साहब, पैसे का बंटवारा है, प्रॉपर्टी का बंटवारा है, पर भगवान की तपस्या का बंटवारा। वृंदावन आए हो तो वृंदावन में आकर के थोड़ा तो पसीना ठाकुर के लिए भी बहा दो। सारी जिंदगी दुनिया में धक्के खाए हैं, थोड़ा सा अन्न ठाकुर जी के लिए लिया जाए। राजा परिषद बैठ गए, एक ही इंतजार है, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बोलो बोलो, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। तुमसे उम्मीद मोहन तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद मोहन तेरा ही सहारा है। सहारा का कारण क्या है? बोले साहब जहां तक भी देखा, याद कर आपने या हमने, जहां तक भी देखा बेवफा पाया जमाने को, इसीलिए दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगा ले। तुमसे उम्मीद मोहन तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद मोहन तेरा ही सहारा है। कोई ना हमारा जग में, कोई ना हमारा है। हो तुमसे उम्मीद मोहन तेरा ही सहारा है। कोई ना हमारा जग में, कोई ना हमारा है। कब तक तरसाएगा, कब तक तड़पाएगा, पूछो कब तक तरसाएगा, कब तक तड़पाएगा। श्रीधाम वृंदावन में आए हो, उठाइए दोनों हाथ, ठाकुर से पूछिए कब तक तड़पाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक तड़पाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया,
अब आएगा मेरा सांवरिया। सांवरे 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 मेरी ओर निहारो, सांवरे मेरी ओर निहारो, सांवरे मेरी ओर निहारो, सांवरे मेरी ओर, मेरी ओर निहारो सांवरिया 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 मेरी ओर निहारो, सांवरिया मेरी ओर निहारो। बहुत बिना डोले दर दर पर, बहुत दिना डोले दर आई कर खैर निहाल न पाऊं दर। मेरे मोहन मेरे माघी, मेरे मोहन मेरे माटी, मेरे मोहन मेरे माघी, ओ मेरे मोहन मेरे माटी। अब तो आनंद हारो समरिया 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 मेरी ओर निहारो, सांवरिया मेरी ओर निहारो। देख लिए तेरी दुनिया वाले, देख लिए दुनिया वाले, देख लिए मेरी दुनिया वाले, देख लिए तेरे दुनिया वाले। तन के उजले मन के काले, ओ तन के उजले मन के काले, देख लिए तेरी दुनिया वाले, देख लिए तेरे दुनिया वाले। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। अब तो आन संभालो समरिया 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 मेरी ओर निहारो, सांवरिया मेरी ओर निहारो। उसी समय महाराज इन्होंने मिलकर के देखा तो जैसे सुखदेव जी बना जाए, राजा परीक्षित ने देखा अत्रि अगस्त पुलहा क्रतु भृगु चव, दिन आज को धन्य महामुनि राज, दिन आज को धन्य महामुनि राज, कृपाल तकीन शोभायन की यह रसना की भात बखान करे, चित चोगन आयन पायन की, तप तेज भरी तू मूरत नाथ, महोषधि है जगतायन की। बोले स्वामी अब मुझे समझ में आ गया, ये भूमि पवित्र भई जब सो, ये भूमि पवित्र भई जब सो, जब डार दई रज पायन की। इन्होंने मिलकर के देखा मन तो सूझ ही कहते राजा, उसी समय इन्होंने देखा अब हमें क्या करना है, तो इन्होंने मिलकर के देखा मन, तो उन्होंने कहा स्वामी, बोले मारे बताओ ना, हमारे जीवन में एक ही निवेदन है। क्या निवेदन है? बोले जिसके जीवन में अंतिम समय आए। कौन सा समय? जय जय श्री राधे। अब तो नींद खोलो, जोर से बोलो जय जय श्री राधे। इन्होंने कहा साहब एक ही निवेदन, वैसे तो 6 प्रश्न भागवत में किए हैं। बोले महाराज पहला प्रश्न है जिसके जीवन में अंतिम समय आए उसे क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा महाराज अंतिम समय का तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक ही आपसे कहेंगे कि जीवन में कुछ हो या ना हो पर श्रीमद् भागवतीम वार्ता। कौन सी वार्ता? भागवतीम वार्ता। अगर आप और हम जीवन में एक बार भागवत कथा सुने, भागवत कथा कराएं, अपने घर में भागवत लाएं, भागवत के बहाने से अपने घर को, परिवार को, समाज को किसी भी तरीके से महाराज वृंदावन जैसे तीर्थों में बुलाएं तो निश्चित है उसका बेड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने कहा महाराज आप श्रीमद् भागवतीम वार्ता। कौन सी भागवत? जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है, गोविंद की प्राप्ति कराने वाली है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का आप आनंद पान करें। इन्होंने मिलकर के देखा तो उन्होंने कहा स्वामी हमें तो लगता है आपसे बढ़िया वक्ता, आपसे बढ़िया गुरु ना जीवन में ना कोई मिला है और ना कोई, हाजी ना कोई मिलेगा।
तो आप तो हमें एक बार भागवत कथा का रसपान करा दो, और हम जीवन में आपसे कुछ नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि आपके द्वारा अगर हमें भागवत जैसा रसपान मिल जाए तो जीवन में कृतार्थ हो जाएंगे। सुखदेव स्वामी ने कहा बेटा इसके लिए नियम संयम की आवश्यकता है। काय की आवश्यकता है? पूजा में, पाठ में, हवन में, तर्पण में कभी जल्दबाजी करनी, आवाज उठाइए, कभी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। तो बोले हम तो यही चाहते हैं मरे आप ये इन प्रकार आप हमें किसी भी तरीके से श्रीमदम भागवती वार्ता भागवत कथा का आनंद पाने कराइए। तो सारे संतों ने मिलकर के सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है और प्रार्थना की है। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम बताने वाले, हरि नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हमें ज्ञान कराने वाले, हमें ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के घाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के घाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के घाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के घाला। हम ज्ञान कराने वाले, हम ज्ञान कराने वाले, सद्मार्ग दिखाने वाले, सद्मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको प्रणाम। रहे थे मद में, मद खो बैठे थे मन में, हम ज्ञान कराने वाले, हम ज्ञान कराने वाले, पहचान कराने वाले, पहचान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। एक बार 1 2 3 चलो 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 चलो, ताली ताली ताली, हरि बोल। हमारे जिंदल साहब इस संस्था के महामंत्री, केवल हल्का सा मूल ऐसे नहीं। श्याम एक बार गोलाकार बना लो जी, सारी मेलोन गोलाकार बनाओ जी, आप लोग गोलाकार बनाओ। ब्रिज की रेणु, ब्रिज की रेणु और ब्रिज की वेणु एक ही बात कहती है। चलते जाओ। सुनिए शास्त्री सत्यपुरी जी की मधुर वाणी से। चलो। क्या
बहुत बहुत स्वागत। अनिता जी स्वागत करें, जोरदार ताली बजाते हुए, जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत। और हमारी जल्दी करें, अभी रुक जाओ, एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत। जोरदार ताली बजाते हुए रोहनी से एसीपी साहब आए हैं, रोहनी से ताली बजा जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत वंदन। जोरदार ताली बजाते हुए फुलमा के बिहारी लाल की पटका डाल जय। के सुने। नरेला से जो भी महानुभाव आए हैं हम उनका भी पटका डालकर स्वागत करें। क्या बात, एक बार जोरदार ताली बजाते हुए, और एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत। जोरदार ताली। राम की सेना हनुमान के बिना अधूरी है, हमारा जीवन चौधरी साहब के बिना अधूरी है। इनके आने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं रहती, समाज को कौन सुधारेगा। आइए अब हमारे रोहनी से आप इनका स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। जोरदार ताली आप बजाते लोग हुए। श्री धाम वृंदावन में आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने बहुत समय निकाला। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। हमारे क्या हुआ सचिन जी एक बार बिहारी लाल की जय। क्या हुआ, उठाओ दोनों हाथ और जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत। जोरदार ताली बजाते हुए बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। और हमारी माता जी गुरु माता का भी हम पटका डालकर स्वागत करते की जय। देखिए खेमका परिवार आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है। वैसे यहाँ 7 दिन के लिए भोजन व्यवस्था है, जलपान व्यवस्था है, कोई टेंशन नहीं है। हमारे कमेटी वाले भी ये हमारे करुणा संसार